हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भ्रमर गीत सार के ऊपर, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। झारखंड पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट हिंदी और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत सार को पढ़ना है। झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस को देखेंगे तो इसमें लिखा गया है प्रारंभ से लेकर 200 पदों की व्याख्या, जबकि यूजीसी नेट हिंदी और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में पद संख्या 21 से लेकर 70 तक का हमें अध्ययन करना है, इसकी व्याख्या को देखना है। वैसे भ्रमर गीत सार का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादन किया है, तो उसमें कुल 400 पदों को संग्रहित किया गया है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद हैं। तो आप सभी ध्यान में रखिए कि 400 पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में भ्रमर गीत सार को लेकर हमने यूजीसी नेट की तैयारी करते समय एक वीडियो लेक्चर बनाया था। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो हम इसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। देख रहे हैं कि झारखंड पीजीटी हिंदी में 200 पदों की व्याख्या हमें पढ़नी है, तो इसको लेकर हमने टेलीग्राम चैनल में एक बुक की पीडीएफ कॉपी डाली हुई है। जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे वो निश्चित तौर पर इस पीडीएफ को प्राप्त कर लिए होंगे। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और इस पीडीएफ को वहां से देख लें, क्योंकि कम समय में आप चाहें तो अपने से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आज के वीडियो लेक्चर में भ्रमर गीत सार का अध्ययन हम आसानी से कैसे करें उस पर मैं बातचीत करूंगा, और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर देखा जाए, आपके मन में सवाल ये उत्पन्न हो सकता है कि भ्रमर गीत सार में कुल 200 पदों को हमें पढ़ना है, तो किन पदों को पढ़ें। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि पद संख्या 21 से लेकर 70 तक लगभग सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो इनको आप जरूर देखकर जाएं, क्योंकि यहीं से उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद स्थापित होता है। वैसे जब आप भ्रमर गीत सार पुस्तक को पढ़ेंगे, जो कि मेरे पास ये पुस्तक है, प्रमाण के तौर पर मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूं। इसी किताब को मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि बातचीत करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे तो आपको इसमें 5 तरीके के संवाद दिखाई पड़ेंगे, जिसका कि उल्लेख हमने यहाँ पर किया है। भ्रमर गीत सार की शुरुआत होती है श्री कृष्ण का वचन उद्धव प्रति, यानी कि श्री कृष्ण ने उद्धव से जो भी अपने मन की बातें कही हैं उसको शुरुआत में ही दिया गया है। दूसरा संवाद शुरू होता है उद्धव प्रति कुब्जा के वाक्य। तीसरा है उद्धव का ब्रज में आना। चौथा उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना। और पांचवा है उद्धव वचन। ये पांचों संवाद आप देख रहे हैं कि भ्रमर गीत सार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर पूछा जा सकता है कि किसका कौन सा कथन है या फिर कौन सा संवाद किसके बीच हुआ है। तो यहाँ आपको एक नया दृष्टिकोण जरूर मिला होगा कि हमें कैसे भ्रमर गीत सार को पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बात करते हैं कि श्री कृष्ण का वचन उद्धव प्रति क्या रहा है और कैसे बातों की शुरुआत हो रही है। तो ये बेसिक है। मैं चाहता तो आपको पद संख्या 21 से 70 पढ़ाता, लेकिन बेस को देखते हुए हम आधार भूमि या पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए शुरू से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताते समय आपको ध्यान में रखना है, व्याख्या तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंक्ति देकर उसमें जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ पूछे जा सकते हैं। पिछली बार के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं। दूसरा, अलंकार इत्यादि आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि हर पद में कोई न कोई अलंकार है, और जहां भी आवश्यक लगेगा मैं बताऊंगा कि कौन सा अलंकार है। इसके अलावा आपको भाषा विज्ञान का भी अभ्यास करते जाना है कि ब्रज भाषा की खास विशेषता क्या रही है। ठीक है, तो इन पॉइंट को भी आपको अपने मन में रखना पड़ेगा, तब भ्रमर गीत सार ज्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले पद के ऊपर। आप यहां पर देख रहे हैं कि लिखा गया है भ्रमर गीत सार श्री कृष्ण का वचन उद्धव प्रति, और ये इसकी शुरुआत हो रही है राग सारंग द्वारा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सारंग क्या है।
भ्रमर गीत, यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है भ्रमर गीत, यानी कि भौरे को उद्धव के प्रतीक के तौर पर लिया गया है। और ये पूरा जो भ्रमर गीत है, गीत शैली में लिखा गया है, यानी कि राग में है। तो इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे। पहले आप इन रागों से परिचित हो जाइए कि अलग अलग तरह के कई रागों का संकलन किया गया है इसमें। तो जब आप परिचित हो जाएंगे तो अलग से एक वीडियो हम जरूर इस पर बनाएंगे। शुरुआत हो रही है श्री कृष्ण का वचन उद्धव प्रति। कैसे हो रही है? पहले कर प्रणाम नंद सो, समाचार सब दीजो, औ वहां वृषभानु गोप सो, जाय सकल सुधि लीजो। यानी श्री कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, जब आप गोकुल जाइएगा तो सबसे पहले नंद को प्रणाम कीजिएगा और उनका हालचाल लीजिएगा और मेरा भी हालचाल बताइएगा। इसके बाद वृषभानु गोप के पास जाइएगा और उनका भी समाचार लीजिएगा। इसके बाद त्रिदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हु तो भेटियो, सुख संदेश सुनाए हमारी गोपिन को दुख मेटियो। इसके बाद तीसरे नंबर पर सुदामा आदि जितने भी गोपाल ग्वाल गोकुल में निवास कर रहे हैं उनसे मेरा हालचाल या फिर मेरा समाचार आप पहुंचाइएगा, बताइएगा। और जो गोपियां हमारे संदेश को लेकर दुखी हैं उनसे भी हालचाल करिएगा, उनका भी और मेरा भी, जिससे कि उनका दुख कम हो जाए, मिट जाए। इसके बाद मंत्री एक बन बसत हमारो, ताही मिले सच उपाइयो, सावधान है मेरे हु तो ताही माथ नवाइयो। इसके बाद कह रहे हैं कि एक मंत्री है जो कि वहां पर निवास कर रहे हैं और जब आप उनके दर्शन को पाएंगे तो सचमुच में आपको सुख की प्राप्ति होगी। सच उपाय, सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि आनंद महसूस करेंगे। कई जगह व्याख्याओं में लिखा हुआ कि यह मंत्री शब्द आया हुआ है राधा के लिए। देखिए, इस पद को पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि आपके मन में एक छवि बनेगी कि कैसे सवाल बनते हैं। हो सकता है कि पूछा जाए कि जब उद्धव गोकुल जाते हैं तो श्री कृष्ण किनसे मिलने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि नंद से मिलिएगा, दूसरे नंबर पर वृषभानु जो कि राधा के पिताजी हैं, तीसरे नंबर पर सुदामा, फिर गोपियों से मिलने के लिए कहा और अंत में उन्होंने कहा कि मंत्री हैं, यहाँ प्रतीकात्मक रूप में राधा की तरफ संकेत किया जा रहा है। तो हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किससे मिलने के लिए कहा और किससे नहीं कहा। तो अब जितने भी विद्यार्थी इस पद की व्याख्या को या फिर पढ़ने की शैली को देख रहे होंगे तो इसी तरीके से आगे के पदों को देखेंगे और ऐसे ही प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो इतने लोगों से मिलने के लिए कृष्ण उद्धव को कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि सावधान होकर मेरे तरफ से सबको प्रणाम कहिएगा। माथ नवाइयो मतलब सबको मेरा नमस्कार कहिएगा, प्रणाम कहिएगा। आप इन शब्दों को देखिए, जितनी भी पंक्तियां दी गई हैं इससे आपको ब्रज भाषा का आभास धीरे धीरे होने लगा होगा। जो भी विद्यार्थी ब्रज भाषा या ब्रज मंडल से जुड़े होंगे उनके लिए ये पद थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन जो अलग क्षेत्र से जुड़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते जाइए। फिर इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि सुंदर परम किशोर वय क्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिरमोर पंख, पीतांबर उर बनमाल। तो ये मंत्री की खास विशेषता बताई जा रही है कि युवावस्था होगी उनकी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, मुरली लिए होंगे, मोर पंख और पीतांबर शोभित हो रहा होगा और हृदय पर बनमाल होगी, वैजयंती माला हो सकता है कि ग्रहण किए होंगे। तो इससे देखकर आपको डरना नहीं है। एक तरीके से यहाँ पर राधा के भी सौंदर्य का चित्रण हो रहा है, दूसरी तरफ मंत्री को भी आप देख सकते हैं। कहते हैं कृष्ण उद्धव से कि जन डरियो तुम सघन बनन में, ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर, कबहू न होत निहार। कहते हैं कि वहां पर जाकर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वन है, जंगल है,
वहां रखवाली करने वाली ब्रज देवी हैं, जो कि एक तरीके से ग्राम देवता के रूप में इनको देखा जा सकता है। और कहा जाता है कि एक बार जो वृंदावन में बस गया वो कभी वृंदावन से अलग महसूस करेगा ही नहीं, यानी कि वो वृंदावन का खुद हो जाता है। इसी तरीके से पंक्तियां आप देखेंगे कि रस खान की भी मिलती जुलती मिल जाएंगी आपको। फिर उद्धव प्रति सब कहीं श्याम जू, अपने मन की प्रीत सूरदास कृपा कर पठे, यह सफल ब्रजरीत। और अंत में कृष्ण उद्धव से अपने मन की सारी बातें कहकर उनको गोकुल की तरफ भेजने का निर्णय लेते हैं और वहां उनसे परिचय होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये पूरा पद था जिसमें कि आपने देखा कि श्री कृष्ण ने उद्धव से किस तरीके की बातें की हैं। और यही कथन मान लीजिए परीक्षा में आएगा तो आप तुरंत बता देंगे कि किसके किसके बीच में संवाद हुआ है। आगे और चीजें क्लियर होंगी। दूसरा पद आप देख रहे हैं, दूसरा पद जो है राग सोरठ में, पहला अलग था सारंग में था, लेकिन दूसरा आपने देखा कि सोरठ में। यह पद कुछ इस प्रकार से है। कहियो नंद कठोर भय, हम दो बिरें डारी पर घरे, मानो थाती सौंप गए। यहां पर कृष्ण एक तरीके से उपालंब भाव में बात कर रहे हैं। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा या फिर मेरा लेक्चर भी पढ़ा होगा, तो हमने उसमें बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहा है। और आप देखेंगे कि एक तरफ कृष्ण उद्धव से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में गोकुल और गोकुल वासियों के प्रति उपालंब है। खासतौर से यहाँ पर आप पद को देखेंगे तो और क्लियर होगा। इसी तरीके से गोपियों का कृष्ण के प्रति उपालंब है, उद्धव से भी वो शिकायत करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हम दोनों भाइयों को मथुरा में छोड़कर नंद बाबा कितने कठोर हो गए और वो हमें छोड़े मानो कि कोई थाती थी, यानी कोई ऐसी वस्तु थी जिसको उन्होंने सौंप कर अपने को मुक्त महसूस करना शुरू कर दिया है और वो धीरे धीरे निष्ठुर हो गए। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि नंद के प्रति कृष्ण का उपालंब है यहाँ पर। और आगे कहते हैं कि तनक तनक तय पाली बड़े किए, बहुते सुख दिख रहा है। और कहते हैं कि वही नंद जो कि हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए और बहुत कुछ सुखों से हमें परिचय कराया, हमें कभी दुख नहीं होने दिया। गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाए। और यही नहीं, जब हम गौओं को चराने जाते थे या फिर गोचारण करने जाते थे तो वो हमारे पीछे पीछे कोसों तक दौड़ते थे। अब वो वही कितने निष्ठुर हो गए हैं कि थाती मानकर हमें मथुरा छोड़ आए हैं और दोबारा वो कभी हालचाल नहीं लिए। यहां पर आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति जो है इसमें मानो शब्द आया हुआ है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर। जनु जानो मनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए परीक्षा में यही पंक्ति दे दी जाए तो तुरंत आप कैच कर लेंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तनक तनक आप देख रहे हैं, यहाँ पर अनुप्रास भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे कृष्ण कहते हैं कि ये वसुदेव देवकी हमसो कहत आपने जाए। और जब से मथुरा में आया हुआ हूं तब से लोग मुझे देवकी और वसुदेव का पुत्र कहना शुरू कर दिए, जबकि हमारा लालन पालन नंद जी ने किया था। बहुरी विधाता जसुमति जू के हम ही न गोद खिलाए। अब विधाता ने कभी लिखा है कि नहीं लिखा है कि दोबारा हमें यशोदा मैया के गोद में खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर नंद जी से मिलिएगा, यशोदा जी से मिलिएगा और कहिएगा कि कौन काज यह राज, नगर को सब सुख सो सुख पाए। कह रहे हैं कि भले मैं मथुरा जैसे नगर में रह रहा हूं, राज दरबार में रह रहा हूं, लेकिन सुखी नहीं हूं जितना सुखी या फिर आनंद की अनुभूति
गोकुल में हुआ करती थी उतना यहाँ पर नहीं है। ये नंद और यशोदा जी से जरूर कहिएगा। सूरदास ब्रज समाधान करूं, आज काल हम आए। और अंत में कहते हैं कि नंद जी से और यशोदा जी से जरूर कहिएगा कि कृष्ण का मन मथुरा में नहीं लग रहा है, वो जल्दी ही गोकुल आएंगे। तो ये इस पद को आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ उम्मीद है, दूसरे तरफ वियोग के कारण उपालंब का भाव भी है। तो इस पद को आप समझ गए होंगे। अगले पद पर हम बात करें तो अगला पद राग बिलावल में है। जैसा कि मैंने कहा कि भ्रमर गीत सार में अलग अलग रागों का प्रयोग सूरदास ने किया है। इससे यह पता चलता है कि सूरदास को रागों का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। ये सारी बातें चल रही हैं और कृष्ण बार बार गोकुल को याद कर रहे हैं, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। तभी क्या होता है कि तबहि उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए लय। तो देखिए यहां पर एक शब्द आया हुआ है उपंग सुत। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। उपंग सुत का मतलब उद्धव। तभी उद्धव वहां पर आते हैं। कृष्ण और उद्धव दोनों मित्र हैं और दोनों में कुछ अंतर नहीं है, इसीलिए एक दूसरे से वो गले लग जाते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, अंक लय, गले लगते हैं। और जो हल्के फुल्के दोस्त होते हैं वो हाथ मिलाते हैं। तो यहाँ पर एक दृश्य आपके दिमाग में बैठना शुरू हो गया होगा कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से उद्धव और कृष्ण आपस में मिल रहे हैं। अलंकार देखिए आप, सखा सखा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, भरी भरी, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास भी है, पुनरुक्त प्रकाश भी है। दोनों अलंकार आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। दोनों मित्रों में कोई अंतर नहीं, लेकिन देखा जाए तो एक अंतर है। एक मित्र जो है यानी उद्धव जो है वो ज्ञान और योग को प्रमुख मानते हैं, जबकि कृष्ण जो है वो प्रेम और भक्ति को प्रमुख मानते हैं। अब यहाँ पर उद्धव के बारे में बताया जा रहा है कि अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछिताने, असय को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवें तब आने। देखने में कृष्ण और उद्धव का शरीर एक दूसरे के समान लग रहा है और अंतर मैंने बता दिया कि क्या अंतर रहा है। लेकिन कृष्ण को लगता है कि जो उद्धव हमेशा ज्ञान और योग दर्शन इत्यादि की बातें करता रहता है, उसे क्यों न एक बार हम गोकुल भेजें, जहां पर जाकर वो अपनी बातों को कहे, जिससे कि गोपियां उसको समझें, कुछ सीखें उससे, या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग वचन प्रगटावे। क्योंकि उद्धव के सामने कितना भी आप प्रेम भक्ति श्रद्धा इत्यादि की बात करेंगे, वो उसको अपने खास दीक्षा पैमाने पर ले जाकर मापना शुरू कर देंगे, जो कि ज्ञान और योग का है। तो उसी के तरफ कृष्ण भी संकेत कर रहे हैं कि क्यों ना उद्धव को ही गोकुल में भेजा जाए। और उद्धव कई बार कृष्ण को ये बताते हैं कि देखिए आप ज्ञान और योग को ध्यान में रखिए, प्रेम इत्यादि या पुरानी जो बातें हैं उसको भूलिए। ये कारण एक भी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव को एक बार गोकुल जाना चाहिए और वहां से परिचित होना चाहिए। आमतौर पर आपने अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा कि जब आप संकट की स्थिति में रहते हैं, तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो आपके कई ऐसे मित्र होंगे जो कहते होंगे कि थोड़ा सुबह उठ कर योगा इत्यादि कीजिए, जबकि आप खुद जानते हैं कि किस कारण से आप तनाव में हैं, परेशान हैं, उसकी समस्या को भी आप जानते हैं, लेकिन सामने वाले कई बार नहीं समझ पाते। यहां भी वही स्थिति है, कृष्ण को उद्धव बहुत ठीक से नहीं समझ पा रहे, तो चाह रहे हैं कृष्ण की एक बार उद्धव को भेजा जाए। तुर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, जुवतिन जोग सिखाओ। क्योंकि कितना भी गोपियां प्रेम और भक्ति की बात करेंगे, फिर भी जो उद्धव है अपने ज्ञान, दृढ़ ज्ञान के आगे प्रेम भरी बातों को नहीं समझ पाएगा, तो इनका जाना बहुत जरूरी है। तो इस तीसरे पद में आपने देखा। चौथा पद है हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहि न, बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। अब
कृष्ण और उद्धव के बीच में संवाद चल रहा है और जितने भी कथनों पर हमने अभी बात किया वो सारे कथन कृष्ण द्वारा कहे जा रहे हैं। कृष्ण गोकुल की प्रेम भरी बातों को याद कर रहे हैं, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और बार बार उद्धव को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे उद्धव, उपंग सुत शब्द देखकर आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये उद्धव के लिए आया हुआ है। कहते हैं कि हे उद्धव सुनो, मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, जो हमने गोकुल में ब्रज में सुखदाई जीवन व्यतीत कर लिया है वो भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि उस जगह से वहां के लोगों से मुझे प्रेम है। और आपने भी देखा होगा कि यदि आपने बीएचयू में पढ़ा होगा तो बीएचयू में कई ऐसे स्थान हैं जैसे मधुबन है, वीटी है इत्यादि से आपको प्रेम हो गया होगा, अपने फैकल्टी और दोस्तों से प्रेम हुआ ही होगा। खासतौर से मैं कई बार देखता हूं कि बीएचयू में पढ़ने वाले विद्यार्थी 80 घाट से भी काफी प्रेम करने शुरू कर देते हैं और कहीं भी जाते हैं इसका जिक्र जरूर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जगह से उनको प्रेम है। इसी तरीके से अगर आपने जेएनयू में पढ़ाई की होगी तो जेएनयू कैंपस से तो प्रेम होता ही है, साथ में वहां पर भी एक स्थान है पीएसआर, इससे भी कई बार विद्यार्थियों को प्रेम हो जाता है और जब वो बिछुड़ते हैं तो ये सारी यादें उनको कई बार व्याकुल करती हैं, परेशान करती हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृष्ण को भी गोकुल की जितनी भी यादें हैं वो परेशान कर रही हैं। मैंने 2 विश्वविद्यालयों का उदाहरण दिया क्योंकि मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ। आप लोग अपने अपने उन जगहों को जरूर ध्यान में रखिए जिससे कि आपने प्रेम किया। प्रेम ऐसे ही नहीं होता है बल्कि कुछ कारण होते हैं, आगे वो कारण आपको पता चलेगा। यह चित्त होत जाऊं मैं अबहीं, यहां नहीं मन लागत। कृष्ण बार बार कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं अभी गोकुल चला जाऊं क्योंकि यहां पर मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह रहे हैं कि जो गोपालों का या फिर वहां के ग्वालों का हमारा संबंध था, हम गाय चराने जाते थे, इन सभी को छोड़कर हमें बहुत दुख लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। और आगे याद करते हैं कि हमने इतना अपने जीवन में माखन चोरी किया, माखन चुराने का भी जो आनंद था वो गोकुल में ही था, मथुरा में नहीं। कह माखन चोरी, इसके अतिरिक्त कह जसुमत पूत जेब करी प्रेम। यहां पर देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में एक शब्द आया हुआ है पूत जेब, यानी कि जब कृष्ण माखन चोरी करते थे तो इनको बहुत दंड भी दिया जाता था। आपने सीरियल में भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा पहले भी। फिर भी यशोदा तमाम दंडों के बाद कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और प्रेम से कहती हैं कि हे पुत्र जाओ भोजन कर लो, पूत जेब। अब इस शब्द को वे विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो ब्रज मंडल के होंगे। ठीक है, अंत में है कि सूर्य श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत अपन नेम। और कहते हैं कि सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के इन सभी प्रेम भरी बातों को सुनकर ऐसे लग रहा है कि कृष्ण गोकुल के बिना या फिर वहां की यादों के बिना अपना अस्तित्व नहीं समझ पा रहे हैं, अपने को व्याप्त नहीं मान रहे हैं। तो इस पूरे पद में आपने देखा कि कृष्ण स्मरण भाव में है, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। अगला पद है जो कि रामकली राग में लिखा गया है। जब ये सारी बातें कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं तो उद्धव धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उद्धव को प्रेम और भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, यानी कि वो महत्व ही नहीं देते हैं। वो बार बार बात करते हैं ज्ञान और योग की। तो यहां पर जदुपति लख्यों ते ही मुस्का, जदुपति मतलब कृष्ण के लिए आया हुआ है कि कृष्ण देखते हैं कि उद्धव मुस्कुरा रहे हैं। कहत हम मन रही जोई स्वयं भई यह बात, कह रहे हैं कि हम हमारे मन में जो भी बातें थी मैंने आपसे कह दी। वचन प्रगट करन लागे प्रेम गथा कथा चलाए, और पूरी बातें करने से ही पता चल रहा है कि वो अपनी प्रेम कथा को कह रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके दोस्त अगर प्रेम को ठीक से समझेंगे तो आपकी प्रेम भरी कहानी को सुनते हैं, और अगर आपके दोस्त केवल ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान के बारे में ही सोचते हैं तो आपके प्रेम को
नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे कि आगे आने वाला एग्जाम है, उसकी अच्छे से तैयारी कर लो, फालतू की बात मत करो। यहाँ पर भी कुछ वही दृश्य उभर कर आ रहा है कि उद्धव जो है कृष्ण के प्रेम भरी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना भी एक क्या है, व्यंग की तरफ है। सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसरा, और बार बार कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज बिल्कुल नहीं भूल रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं भूल रहा है। कारण ये हो गया है, अब कृष्ण की स्थिति ऐसी हो गई है कि चाहे रैन सोवत, चाहे रात में सो, चाहे चलता रहूं यानी जगा रहूं, या फिर जागते हुए बैठा ही रहूं, लगत नहीं मन आन, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने सुखद स्थिति में या फिर जिस स्थान, जगह, क्षेत्र, व्यक्ति विशेष से जुड़ा रहता है और दूसरे जगह जाता है तो 2-4 दिन उदास रहता है, उसका मन नहीं लगता है। अगर वो वहां से सुपर जगह नहीं गया है तो ठीक है। अगर आप खराब जगह चले गए, हालांकि कृष्ण गोकुल से जाने के बाद मथुरा में अच्छी जगह गए, नगर में गए, लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो गोकुल में कुछ कारण है। क्या कारण है उस और आगे पता चलेगा कि वहां पर नंद है, जसुमती हैं यानी यशोदा जी हैं, नारी नर ब्रज जितने भी वहां की गोपियां हैं, सब इनके लिए प्राण के समान है। कहत हरि सुनि उपंग सुत, यह कहत हो रसरी। और ये बात कहते हुए कृष्ण एकदम उद्धव से कहते हुए एकदम से अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए प्रेम से भर जाते हैं। और जो मेन कारण है वो है राधिका। सूर चित्ते टरत नाही राधिका की प्रीत। और जहां पर इनकी प्रेमिका ही छूट गई हो कृष्ण की, तो उस जगह से अलग होने पर कैसे दूसरी जगह मन लगेगा। तो अंत में ये भी बताया जा रहा है कि राधिका से जुड़ी हुई यादें भी ये नहीं भूल पा रहे हैं, उसको याद करके बार बार ये परेशान से हो रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं जो कि उद्धव से कृष्ण कह रहे हैं। इन पंक्तियों को जरूर आप ध्यान में रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन किससे कहा है संवाद के तौर पर। आगे बात करते हैं, अगला जो पद है जो कि राग सारंग में है। पहला पद आपने देखा वो भी सारंग में था, ये भी सारंग में है। कृष्ण उद्धव से फिर कहते हैं कि सखा सुनो मेरी एक बात, हे सखा एक मेरी बात सुनो। वह लतागन संग गोरिन सुधि करत पछितात। मैंने गोकुल में जो लताओं के साथ, उन गोपियों के साथ प्रेम किया, उसको करके मैं पछता रहा हूं। अक्सर यही होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रेम को नहीं पाता है, उससे दूर हो जाता है, तो वही पश्चाताप होता है। ये भी क्या एक भाव है, जैसे प्रेम एक भाव है वैसे पश्चाताप भी एक भाव है। कह रहे हैं कि कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात, तुरत आए रास रस की अधिक जी अकुला। बार बार आप उनको राधा याद आ रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है वृष भानु तनया। वृष भानु के बारे में पहले ही पद में हमने बताया था, अब इस पद में भी आया वृष भानु तनया। कई जगह किताबों में आप देखेंगे आता है वृष भानुजा, अलंकार भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आता है वृष भानुजा, दोनों का मतलब है राधा। तो कहते हैं कि कहाँ वो जो राधा है, उनका जो सौंदर्य है, पुरानी जो यादें हैं, वो हमें बार बार व्याकुल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नाथ। और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन सभी के अभाव में ये जो जगत है ये क्या है, मिथ्या है। मेरा अगर नाता है तो इन्हीं से है, ब्रज से और वहां के लोगों से और राधा से। उसके अभाव में पूरा ये जगत जो है, सकल पूरा जगत मिथ्या सा प्रतीत हो रहा है। आगे उद्धव थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं कि जो कृष्ण पहले प्रेम भरी बातें किया करते थे, प्रेम के बारे में, प्रेम और भक्ति के बारे में बात करते थे, अब वो धीरे धीरे ज्ञान और योग के तरफ जा रहे हैं। ये भी उद्धव को लगेगा भी। आगे अगला पद है
राग टोड़ी। यहां पर उद्धव को संबोधित करते हुए कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच, मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो। उद्धव को संबोधित करते हुए कृष्ण कहते हैं कि यह मन में निश्चय कर लो कि मैं मन से, कर्म से और वचन से, मन, मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों से पूर्ण होकर, सच्चे मन से, सच्चे कर्म से और सच्चे वाणी से तुमको ब्रज भेज रहा हूं और तुम तुरंत जाओ। पठावत, पठावत मतलब भेजना, क्योंकि कारण है पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। ये पंक्ति पूछी जा सकती है परीक्षा में कि किसके लिए आई हुई है, तो तुरंत आप बता देंगे कि ये उद्धव के लिए। कृष्ण भी इस बात को मानते हैं कि उद्धव के जितना न कोई ज्ञानी है और न योग और दर्शन में विश्वास करता है। इसीलिए कहते हैं कि हे उद्धव, तुम अपने मन में निश्चय करो कि मैं मन से, कर्म से और वचन से तुमको ब्रज भेज रहा हूं, क्योंकि तुम जो हो पूर्ण ब्रह्म, सकल अविनाशी, इन सबके ज्ञाता हो। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके, नहीं पितु माता, यह मत दे गोपिन कह, आवम विरह नदी, नदी में भासत। तो यहां पर कह रहे हैं कि तुम तो उस विद्या के ज्ञाता हो, यानी कि निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो, जिसका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई जाति है, न कोई कुल वंश है, न ही उसके जन्म का पता है कि कौन उसके माता पिता है। और जरूरत है कि विरह में चूर जितनी भी गोपियां हैं उनको जाकर इन सारी चीजों को बताओ। ठीक है। सूर तुरत यह जाय कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। और जाकर यही कहो कि ब्रह्म के बिना आसक्ति नहीं हो सकती है, ब्रह्म का ही वो एक तरीके से उपासना करें, क्योंकि तुम ही यहाँ पर ऐसे व्यक्ति हो जो जाकर बता सकते हो, तुम्हारे पूरे ज्ञान पर मुझे विश्वास है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है बिना, बिना के अर्थ में एक अलंकार होता है विभावना, इसको आप सभी ध्यान में रखिए, कई जगहों पर बिनु आता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिरह नदी, यहाँ पर एक रूपक अलंकार होगा कि बिरह रूपी नदी। रूपक अलंकार जानने के लिए आपको मैंने बताया था एक ट्रिक कि दो शब्दों के बीच में संयोजक का चिन्ह होता है। ठीक है। तो इस पूरे पद में आपने देखा कि कृष्ण ज्ञान और योग की तरफ थोड़ा सा झुक रहे हैं, और उद्धव को यह जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कृष्ण अब हमारे प्रभाव में आ रहे हैं, और यहां तक कि वो गोकुल भेज रहे हैं जिससे कि मैं जाकर अपना उपदेश दे सकता हूं। अगला जो पद है उसमें राग नट है। यहां पर एक बार फिर से कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं, उद्धव बेग ही ब्रज जाऊं, सुरति सदेश सुनाय मेटो, बल्लभिन को दाहू। कहते हैं कि हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज जाओ, यानी ब्रज गोकुल जाओ, और वहां पर जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं राधा समेत सबको मेरा संदेश सुनाओ और हालचाल बताओ, जिससे कि उनको जो कष्ट हुआ है वो सब मिट जाए। इस समय जो ब्रजवासी उनकी स्थिति क्या है उसके तरफ भी सूरदास ने इसमें संकेत किया है कृष्ण के माध्यम से। क्या है कि वो सब काम पीड़ा में या फिर विरह की अग्नि में ऐसे जल रहे हैं जैसे कि रुई में आग लग जाती है तो रुई जलने लगती है, और उनकी आंखों से ऐसे पानी गिर रहे हैं, भस्म नाही न होत पावत लोचन के नीर। और जो आंखों से पानी गिर रहे हैं वो भी इतना समर्थ नहीं है कि जो विरह रूपी आग लगी हुई है या फिर कृष्ण के वियोग में पूरा गोकुल है वो उसको बुझा सके। अजौ लव यह भांति हुए कछुक सजग शरीर, और ये लव अभी तक चल ही रही है। इते पर बिन समाधाने क्यों धरें तिय धीर। और कहते हैं कि इसके समाधान के लिए हम क्यों देर करें, धीरज क्यों रखें, जल्दी से तुम जाओ ब्रज।
कहो कहाँ बनाए तुमसो सखा साधु प्रवीण। और इस अग्नि को बुझाने के लिए ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में तुमसे कोई सटीक मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता है जो गोकुल जाए और इसका समाधान करे। यहां पर आप देख रहे हैं एक शब्द आया बिनु। यहां पर तुरंत आपके मन में आ गया बिल्कुल सही कि विभावना अलंकार है। अंतिम पंक्ति है सूर सुमत विचारिए क्यों जिए जब बिनु मीन। और कह रहे हैं कि कुछ वही स्थिति हो रही है कि विचार करो कि कैसे बिना जल के मछली जी सकती है। यहां पर देखिए बिनु आ गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं प्रतीक रूप में कृष्ण गोपियों को मछली की तरह भी मान रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी अलंकारों को आपने देखा, उद्धव और कृष्ण के बीच में जो संवाद हो रहे हैं, अभी जितनी भी बातें कही जा रही हैं सब कृष्ण के द्वारा ही कही जा रही हैं। अगला पद है राग सारंग में लिखा गया है। कृष्ण कहते हैं कि पथिक संदेशो कहियो जाए आवेंगे हम दोनों भैया मैया जन अकुलाए। अब देखिए यहां पर पथिक शब्द आया हुआ है जो कि उद्धव के लिए आया है। आप देखिए महाभारत में कई बार जो कृष्ण है अर्जुन को कई नामों से पुकारते हैं, कभी पार्थ बोलते हैं, कभी धनुषधारी बोलते हैं, कभी अर्जुन बोलते हैं, कभी कौन्तेय बोलते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। और वो भी कभी बोलते हैं कि हे कृष्ण बोल देते हैं, या फिर अन्य नाम हैं इनके, बहुत सारे नाम। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग नामों से कभी उपंग सुत बोला जा रहा है, कभी पथिक बोला जा रहा है, कभी उद्धव बोला जा रहा है, कभी सखा बोला जा रहा है। यहाँ पर हो गया पथिक, यानी कि उद्धव अब जाने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि संदेशो कहियो जाए, और गोकुल पहुंच जाना तो कहना कि हम दोनों भाई जल्दी ही आवेंगे। और जो मैया है यानी जो यशोदा है, यशोदा की खास चिंता यहाँ पर कृष्ण को लगी रहती है हमेशा। कहते हैं कि वो व्याकुल नहीं होंगे, हम जल्दी ही आएंगे। उम्मीद देख रहे हैं आप, उम्मीद इसी को कहते हैं। कहते हैं याको विलग बहुत हम मान्यो जो कही पठयो धार। कहते हैं कि हम लोग इस अलगाव को बहुत महसूस कर रहे हैं, और अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो माता हम लोगों का लालन पालन की, हम लोगों को दूध पिलाई, उससे हम लोग बहुत देर तक अलग नहीं रह सकते। कह लो कीर्ति मानिए तुम्हारी बड़ों कियो पे प्यार। और कहते हैं कि ये हम कभी नहीं भूल सकते कि तुमने मेरा लालन पालन करके इतना बड़ा किया, दूध भी पिलाया। कहियो जाए नंद बाबा सो और गही पकड़ियो पान। और कहते हैं पहले तो यशोदा जी से मिलने के लिए कहते हैं, संदेश भेजने के लिए, फिर नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा से जाकर कहिएगा और पांव पकड़ कर कहिएगा दो दुखी होन नहीं पावही धुमरी धौरी गैया गाय। यानी कि कहते हैं कि नंद बाबा से कहिएगा कि दो, एक सांवली रंग की है और एक सफेद रंग की गाय, ये दोनों दुखी न होने पाए। कृष्ण को केवल राधा या फिर जो वहां के ग्वाल हैं उन्हीं की चिंता नहीं, साथ में गायों की भी चिंता है। यहाँ पर पशु प्रेम आप देख रहे हैं किस तरीके से सूरदास ने प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिनु कछु न सुहाए। कहते हैं कि मथुरा में किसी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है, वो तो नगर है, वो तो राज दरबार है, लेकिन यशोदा के बिना, नंद बाबा के बिना, उन गायों के बिना कुछ यहाँ पर सुहाता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कि बिनु शब्द आया हुआ है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आप बता देंगे। अंत में है सूरदास ब्रजवासी लोगन भेंटत हृदय जुड़ा। और कहते हैं कि कृष्ण अंत में यही कह रहे हैं कि जब तक वो ब्रजवासी के लोगों से भेंट नहीं करेंगे तब तक इनके हृदय में शांति नहीं आएगी, व्याकुलता कम नहीं होगी। तो इस पद को आपने देखा कैसे कृष्ण अपने मन की बात उद्धव से कहते हैं। अगला पद है फिर से वही चिंता है, नीके रहियो जसुमति मैया आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया। फिर से यशोमती मैया को याद करते हुए कहते हैं उनको ये लगता है बार बार
कई बार आपने देखा है कि जन्म देने वाले से ज्यादा लालन पालन करने वालों की याद आती है और वो भी बेचैन रहते हैं। और कृष्ण को भी बेचैनी, बार बार यशोदा मैया, यहाँ पर कहीं देवकी इत्यादि का नाम आप नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पर जसुमती मैया को याद करते हुए कहते हैं कि आप ठीक से रहिएगा, हम दोनों भाई चार पांच दिन में आएंगे, जल्दी ही आएंगे, 4-5 दिन में। जा दिन ते हम तुमते बिछुरे, काहू न कहो कन्हैया। ये देखिए पीड़ा है कि जितने दिन से जसोमती मैया से हम लोग बिछड़े हैं, अलग हुए हैं, तब से कोई कन्हैया कहने वाला नहीं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जसोमती मैया जो है कृष्ण नहीं कहती थी बल्कि कन्हैया, कान्हा कहा करती थी। और इस शब्द को सुनने के लिए कृष्ण एकदम से बेचैन। कबहू प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पिन्ही धैया। और कहते हैं कि सुबह में जो कलेवा का नाश्ता होता है हमने नहीं किया, और शाम में हमने दूध भी नहीं पिया। बंसी बेनु संभारी राखियो, और अबेर सबेरो। और कहते हैं कि जो हमारी बंसी है और जो हमारी चोटी है, कृष्ण की खास विशेषता और उनकी पहचान के रूप में देखा जा सकता है इसको। तो जसुमती मैया का पहले हाल चाल लेते हुए कृष्ण उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन एक चिंता भी व्यक्त करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारी बंसी है और जो हमारी चोटी, उसको संभाल के रखना। मति लय जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनों मेरो। एक तरफ वो राधिका से अत्यंत प्रेम भी करते हैं और दूसरे तरफ उनको ये आशंका है कि कहीं राधिका उनके खिलौनों को चुरा कर लेकर चला जाए। मत ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनों मेरो। कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट बिठुर जी किन्हो। और कहते हैं कि नंद बाबा से कहना कि वो तो निपट, निष्ठुर हो गए हैं। सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लीनो। ये देखिए क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है कृष्ण को। जसुमती मैया को एकदम से हृदय से याद कर रहे हैं, लेकिन नंद बाबा के प्रति उनका एक उपालंब है, उनकी एक उलाहना, शिकायत है कि वो मधुपुरी में, मधुपुरी शब्द आया हुआ है किसके लिए? मथुरा के लिए। ये शब्द अगर पूछ लिया जाए कि इसका अर्थ क्या होगा, तो ध्यान में रखना है कि मधुपुरी है मथुरा। कहते हैं कि नंद बाबा तो इतना निष्ठुर हो गए हैं कि जब से वो मथुरा हमें भेजे हैं तब से हमारा कोई हालचाल लेने के लिए भी नहीं आए। आगे है राग कल्याण। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जान जे साचो, नयन आकाश चढ़ायो। अब यहां पर उद्धव देख रहे हैं कि कृष्ण जो हैं अब प्रेम और भक्ति से विरत होकर योग और ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो इससे उद्धव के मन में एक इच्छा बढ़ती है। उनको लगता है कि जो कृष्ण है अब योग के तरफ जा रहे हैं, उसकी सच्चाई को समझ रहे हैं। इसको देखकर वो आकाश की तरफ देखने लगते हैं उद्धव। नारिन पै मोको पठवत हूं, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा, है मिथ्या सुख भोग। और कहते हैं उद्धव के मन में ये सारी बातें चल रही हैं कि कृष्ण योग की सच्चाई को समझ चुके हैं और उन गोपियों को समझाने के लिए मुझे भेज रहे हैं कि कैसे योग के माध्यम से अपने ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। और मन ही मन अब योग की प्रशंसा कर रहे हैं और जो भी प्रेम है, भक्ति है, सुख है, उसको मिथ्या मान रहे हैं। आयस मन लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूं की आन। और कह रहे हैं कि जब कृष्ण हमें मानकर, सर्वोपरि मानकर भेज रहे हैं, तो मैं क्यों न गोकुल जाऊं और वहां लोगों को ज्ञान योग के बारे में बताऊं। तो ये सारी बातें उद्धव के मन में चल रही थी, जिसका जिक्र सूरदास ने किया है। तो आप देखेंगे कि शुरू से लेकर, मतलब कि पद संख्या 1 से लेकर 11 तक जो भी कथन है वो कृष्ण का उद्धव के प्रति है। इन पूरे पदों को जरूर ध्यान में रखिए। अगर यहाँ सवाल किसी भी तरीके से आएगा, चाहे वो पद की व्याख्या से रिलेटेड आएगा, चाहे कथनों से संबंधित आएगा,
या फिर अलंकार इत्यादि से, तो तुरंत आप बता देंगे कि किसमें क्या है। तो एक बार कमेंट्स कर आप सभी जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो लेक्चर में कृष्ण के कथन या फिर कृष्ण और उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ है उसको बताने का प्रयास किया, क्योंकि इसको यहीं तक अगर बताएंगे तो आपके मन में क्लियरिटी रहेगी, वरना घालमेल हो जाएगा। आगे हम कुब्जा के बारे में बात करेंगे, इसके बाद उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद हुआ है मुख्य मुख्य चीजों पर बात करेंगे। तो 2-3 वीडियो लेक्चर में भ्रमर गीत सार खत्म हो जाएगा, और खत्म ही नहीं होगा बल्कि आपके मन मस्तिष्क में कई परीक्षाओं के लिए बैठ जाएगा। तो उम्मीद है कि मैं आपको पढ़ाने में सफल रहा हूँगा, मेरी बातें पूरी समझ में आ गई होंगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। व्याख्या और टेक्स्ट पढ़ाना बहुत आसान नहीं होता है, और उस तरीके से तो गाइड नुमा चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको लगे कि मैं क्लास में बैठा हूँ। तो कमेंट्स कर जरूर आप सभी बताइएगा। बाकी जितने भी बच्चे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सभी को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरीके से इस चैनल को आप सभी स्नेह और प्यार देते रहिए, और लगातार ये ऊंचाइयों पर जाता रहेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।